निजता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति स्वयं को किस हद तक दुनिया में बांटना चाहता है। यह किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारियां छिपाने या उन्हें गुप्त रखने तक ही सीमित नहीं है। निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक है। वास्तव में यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की तरह है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और सुनिश्चित हस्तक्षेप से हमें बचाता है। यह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हैसियत क्या है। वह निजता ही है जो हमें यह निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर पर किसका अधिकार है। आधुनिक समाज में निजता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सामान्यतः निजता में दो पक्ष आते हैं। एक वह जिसके बारे में निजी जानकारियाँ मांगी जा रही हैं और दूसरा वह जो निजी जानकारी मांग रहा है। मुश्किल तब आती है जब निजी जानकारियाँ द्वारा मांगी जाती हैं। इस कारण राज्य निजता के अधिकार को लेकर बहस हो रही है। समय समय पर निजता के अधिकार पर प्रश्न उठते रहे और सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न मामलों में इसकी व्याख्या करता रहा है। वर्ष 1954 में एम शर्मा बनाम सतीश चंद्र मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अमेरिका के चौथे संविधान पी संशोधन की तरह भारतीय संविधान में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में पहचान मिली है। इस मामले में अपराध प्रक्रिया विधान 1898 की धारा 96 की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य को छापेमारी का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 1963 में खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मामले में इसी तरह का प्रश्न उठा कि उत्तर प्रदेश पुलिस नियमन के अंतर्गत निगरानी का अधिकार वैध है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार के अंतर्गत अवैध घोषित किया और स्पष्ट किया कि चूंकि निजता एक संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है, इसलिए किसी के आने जाने पर नज़र रखना जिससे निजता का अतिक्रमण होता हो, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने असहमति जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ केवल घूमने से नहीं है, बल्कि निजी जीवन में भी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता है। भले ही मौलिक अधिकारों में निजता को सम्मिलित नहीं किया गया हो, पर यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने निजता के अधिकार व डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक 2007 के अंतर्गत न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय देनी थी। समिति ने स्पष्ट रूप से अनुशंसा की कि ऐसा कोई कानून बनाने से पहले निजता के अधिकार का एक मजबूत कानून बनना चाहिए। वर्ष 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आधार की
संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 11 अगस्त 2015 को निर्णय दिया कि आधार का प्रयोग केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पीडीएस एलपीजी कनेक्शनों के लिए ही किया जाए। कुछ ही दिनों के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मनरेगा सहित कई अन्य योजनाओं में आधार के प्रयोग की अनुमति दे दी। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई कि क्या आधार मामले में निजता के आधार पर उल्लंघन हुआ और क्या निजता एक मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में निजता के अधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। इन सभी बातों का संज्ञान लेते हुए जुलाई 2017 में 9 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई आरंभ कर दी और निजता के अधिकार से संबंधित बिंदुओं पर विचार किया जाने लगा। 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सूचना जिसके कि आधार कार्ड संबंधित है के बारे में कहा कि सूचना की निजता के अधिकार का ही एक रूप है। निजता को न केवल सरकार से खतरा है बल्कि गैर सरकारी तत्वों से भी खतरा है। और पीठ ने कहा था कि हम सरकार से ये सिफारिश करते हैं कि डाटा सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की जाए, जिसके पश्चात हाल ही में सरकार द्वारा आधार कार्ड को पूर्णतः सुरक्षित करने की दिशा में 12 अंकों के आधार नंबर के स्थान पर 16 नंबर की वर्चुअल आईडी प्रदान करने की बात कही गई है। सरकार द्वारा यह कदम आधार डाटा के लीक होने की खबर आने के बाद उठाया गया है। इसके लिए UIDAI हर आधार कार्ड की एक वर्चुअल आईडी तैयार करने का मौका देगा। इससे व्यक्ति को अपनी आधार डिटेल के लिए 12 अंकों के आधार नंबर के स्थान पर 16 नंबर की वर्चुअल आईडी देनी होगी, जिसे सभी एजेंसियों के लिए मानना बाध्य होगा। UIDAI व्यक्ति को स्वयं की वर्चुअल आईडी बनाने की सुविधा देगा। स्टॉप। 10 मिनट के मैटर में बेचैनी सी हो जाती है, कब विराम बोले कब स्पॉट बोले। मालिश कराई भैया, कब गर्दन की बहुत दर्द होता है। 5 मिनट तक तो है।